और यज्ञ हम करते हैं। यज्ञ के पश्चात जो अंगारे होते हैं उसमें हम मेधेष्टि हवन सामग्री डाल देते हैं गुग्गल घृत के साथ, उसमें धूम्र लेते हैं तो उसमें अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे दिमाग के सारे रोग दूर होते हैं। जो भी मानसिक रोग होते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि की जो बाधाएं मानते हैं और इधर उधर भटकते हैं तांत्रिकों के पास, तो बस उनको अपने घर में मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करना चाहिए, उसकी धुनी करनी चाहिए और उसमें बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से, हमारे शरीर से समाप्त हो जाती हैं यज्ञ से। ऐसे ही नहीं हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, अवतारी महापुरुष यज्ञ करते थे और यज्ञ की परंपरा आज तक हमारे पास सदा रहेगी, क्योंकि यज्ञ ही हमारे स्वास्थ्य सुखी जीवन का आधार है। यज्ञ और योग, यज्ञ के साथ योग भी करना, भस्त्रिका करना। तो जिनको हृदय रोग है तो हृदयेष्टि हवन सामग्री से करते हैं, चर्म रोग है तो चर्मेष्टि हवन सामग्री से करते हैं, शरीर में गांठें बहुत हैं, कफ की समस्या है, फेफड़े कमजोर है तो कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करके भस्त्रिका अनुलोम विलोम करते हैं। वात रोग है, शरीर में अर्थराइटिस है, दर्द है तो वातेष्टि हवन सामग्री के धूम्र में रहते हैं, उससे हवन करते हैं। कैंसर है तो कर्कटेष्टि हवन सामग्री का धूम्र करते हैं सुबह शाम, उसमें प्राणायाम करते हैं, उसमें भस्त्रिका अनुलोम विलोम करते हैं, वो शरीर में लगता है वो धूम्र। इसी प्रकार एसिडिटी है तो अपनी पित्तेष्टि हवन सामग्री। अलग अलग रोगों में अलग अलग हवन सामग्री, जो हम औषधियां खाते हैं उसी के चूर्ण से हवन सामग्री बनाई जाती है, उसी को हवन करके उसका धूम्र लेते हैं, उसी को जल में डाल करके उसका पानी पीते हैं तो वो मेडिकेटेड वाटर हो जाता है। नहीं तो मेडिसिन तो हम लेते ही हैं, उसी मेडिसिन को 10 गुना करके उसी की बस्ती दी जाती है, एनीमा दिया जाता है गुदा द्वार से, तो बड़ी आंत उसको सोख लेती है, पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो औषधियां ही हमारे शरीर में हर जगह से जाएं, उसी औषधि का हम नस से लेते हैं, नाक से लेते हैं, धूम्र के माध्यम से लेते हैं, मुंह के माध्यम से लेते हैं, जल के माध्यम से लेते हैं, वायु के माध्यम से लेते हैं, बस्ती मार्ग से लेते हैं।